देना बात करने। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा पति अच्छा नहीं है, मारता है, पीटता है, बहुत बहुत बुरा है, मुझे बहुत मारता है, गुटखा देता है, बेल्टों से मारता है, मेरे बच्ची को भी घर से निकाल दिया मार पीट के। कहाँ पति? बरसाना से आई हूँ गुरुजी। वो आए नहीं? वो आप मतलब 10 बार घर से निकाल दे, बना के ले जाता तो फिर मारता है, बहुत मारता है। फिर मेरी सास ने बोला कि बेटा अगर अपनी जान बचानी है तो चले जाए यहाँ से। मेरी सास वास बहुत अच्छी। तो क्यों मारती है वो? मतलब पति क्यों मारता है? वो गंदा है, सोचता है, गलत सोचता है, किसी से अफेयर चलती है वगैरह वगैरह। मैं घर में पैक रखता है गुरुजी, नहीं छत पे जाने देता, ना रात को टॉयलेट वगैरह कहीं नहीं जाने देता गुरुजी घर में। फिर भी कहती मैं नहीं गई, फिर भी मुझे मारता है बहुत बुरी की तरह। जब सास वास बचाने आती है तो कहता है चल तेरा घर नहीं है, निकल यहाँ से जा, उसको धक्के मार के मार। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 21 साल है गुरुजी। मेरी एक बेटी है बस। मेरी बेटी को भी कहते हैं जायज औलाद कहते। मैंने कहा जब ऐसी बात है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। मैंने बच्ची को भी मेरे सर पे लग गया था, अभी भी गुरुजी मेरे टांट वाट सब फोड़ दिया था गुरुजी। मैं 7 दिन से। कितने साल का है वो पति? 24 साल का है। क्या करता है? अभी कुछ नहीं करता गुरुजी। गुरुजी मैं कब से काम ढूंढ रही हूँ गुरुजी, मैं अपने बच्चा पालना चाहती हूँ। तो अभी आप आई हो तो घर में बता के आई हो? सबको पता है। क्या? सास वास सबको पता है। वो बोल रही आज भी मैंने बात की, मम्मी बोली अपने बेटा कहीं भी रही हो बस अपना ठीक से रही हो। वो बहुत अच्छी है, सब अच्छी है। तो वो शराब पीता है पति क्या? हाँ वो पीता है, शराब गांजा सब पीता है। गुरुजी मुझे काम चाहिए गुरुजी। एक बार ले आते तो गुरुजी वो नहीं, किसी की नहीं सुनता, ना माँ की सुना ना बाप की, किसी की नहीं। हर घर उसके 2-2 कंप्लेन हो रखे, उसके बहुत कंप्लेन। आपने शादी से पहले नहीं देखा था ये सब चीजें? नहीं था वो गुरुजी पता गुरुजी। तो किसने शादी कराई आपकी? गुरुजी ऐसी टोला पड़ोस में करवा दिया। मेरे माँ बाप नहीं है गुरुजी, मेरे दादी दादा अपने पाला पोसा बचपन से रही, उनके पास ही में रही। आपके माँ बाप नहीं है? नहीं है। और दादा दादी ने शादी कराई? बहन है, उनसे मैंने फोन करके बोला तो बहन कह बहन मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। उन लोगों को मैंने सारी बात बताई, वो बोली मैं क्या कर सकती हूँ। मैं गुरुजी मेरे पास कहीं घर नहीं है गुरुजी, मैं पढ़ी दिल्ली से पढ़ाई की हूँ गुरुजी, मेरे को नौकरी चाहिए गुरुजी। नौकरी तो मिल जाएगी, काम तो मिल ही जाएगा गुरुजी। मैं कहाँ ढनक रही हूँ गुरुजी काम के लिए। लेकिन आप एक बार ना उसको ले आओ मेरे पास। नहीं आए गुरुजी, नहीं आपकी कथा सुनता है, ऐसी बात नहीं। वो सुनता है मतलब ऐसी रील्स वगैरह देखता है ना तो उसमें आपके आते। मैं उसको बहुत सबने समझा लिया, सबने समझा लिया, किसी की नहीं मानता। अपने भाई को भी जब वो बोलते तो अपने भाई को भी ईंट फेंक के मारने को तैयार हो गया। मुझे कहीं रास्ता नहीं दिखा गुरुजी। मैं बहुत दिन से डनक रही, बहुत जगह काम ढूंढ रही। मैंने यहाँ भी सबको बोला काम के लिए कि मुझे काम दे दो, मैंने 10वीं पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, काम मिल जाएगा, कहीं भी काम मिल जाएगा। पहले एक बार ठीक है उसको जब वो आएगा लेने आपके पास। अब नहीं आएगा गुरुजी, कहता था कि एक दिन भी छोड़ दिया ना तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। वो नहीं आएगा गुरुजी। वो अरे आएगा। वो गुरुजी ऐसा मारता है, पूरा सर वगैरह सब मेरा फट रखा है गुरुजी। मैं वहाँ पे वो आए अभी तो भी नहीं जाना चाहती गुरुजी। वो बहुत बेकार। अभी यहाँ पे आप समझा जाइएगा, वो समझ भी जाएगा। फिर घर जाके क्या कहेगा, मेरी तो इज्जत उछाल दी है वगैरह कर दी, मेरी ये कंप्लेन कर दी वगैरह कि अगर मारेंगे तो मैं अपनी सास वगैरह सबको बताती है। सास वगैरह को सास को नहीं बता दादी हैं? नहीं रहे, 2016-17 में ही खत्म हो गए। नहीं है मेरे दादा दादी। तो आपका ब्याह फिर मतलब शादी के पहले दादा दादी खत्म हो गए थे? हाँ शादी के बाद। और शादी के पहले माँ बाप खत्म हो गए थे? नहीं, मैं तो जन्म ली थी ऐसी, मेरी माँ खत्म हो गई। तो फिर आपका विवाह किसने कराया था, किसने कन्यादान लिया? रिश्तेदार वगैरह ने। रिश्तेदार वगैरह ने। रिश्तेदारों ने। हाँ। चलो आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको सब ठीक, आपका पति अच्छे से रखे, यही प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे गुरुजी काम चाहिए। काम तो मिल जाएगा, काम की चिंता ना करो, मिल जाएगा। पर एक बार उसको ले आना, मैं समझा के संतुष्टि करूंगा अपनी। मैं खुद संतुष्ट तब होऊंगा जब मैं उससे बात करूंगा। गुरुजी वहाँ गोवर्धन में भी मतलब उनको सबने समझाया तो सबने नहीं, किसी की नहीं सुनता गुरुजी। एक बार हम समझाएंगे, हम तब संतुष्ट जब हम समझाएंगे उसको। जब वो हमारी नहीं समझेगा तब हमें लगेगा कि हाँ अब ये नहीं समझेगा किसी की। हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। आपके पति कहाँ हैं? वो अपने घर पर है।
तो आपको क्यों भगा दिया? कितने क्या साल बोल हुए रहे जा शादी? तेरा पति वही है, मेरे पास क्या शादी के कितने साल हो गए? 9 महीने। 9 महीने। 28 अप्रैल को मेरी शादी हुई है। तो आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। अरे मेरी मम्मी है ना बहुत भगवान की भक्ति करती है, तो मेरी मम्मी ने बचपन से सिखाया। अगर ये तो आपकी मम्मी ने ये नहीं समझाया सिखाया कि बेटी पति भगवान होता है? हाँ, तो मैंने मेरे पति को बोल दिया कि ना मेरे भगवान मेरे पति है, तो उसने मुझे मार दिया। नहीं, आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मानती हूँ, लेकिन वो चिकन और मांस खाते और दारू पीते, तो मैं इतना नहीं मानती हूँ। मुझे उनसे नफरत है। पति अभी 9 महीने शादी हुए नफरत हो गई? मतलब वो चिकन और दारू पीते और मुझे वो पसंद तो नहीं। शादी के पहले नहीं देखा था सब? अरे शादी के पहले देखा ही नहीं ना। क्या वो खाते हैं, वो पीते हैं, बोलते हम नहीं खाते। हम बात करते थे तो हमको बताते हम नहीं खाते हैं। अच्छा, हाँ, तो उनको ले आती हमारे साथ, हमारे हमारा पास। मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई उसको, वो खुद ढूंढ रहे हैं, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में। पहले मैं बॉम्बे से आई, फिर अहमदाबाद, फिर जयपुर, तो आप फिर भागती वृंदावन। भागती फिर रही हो? हाँ, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई हूँ, सब ठाकुर जी की कृपा से आ गई। कि मैंने सोचा मैं वहां जाऊंगी तो वृंदावन। फिर ऐसे मेरे बिना टिकट के आ गई ट्रेन में? हाँ, बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए और मैं कोई खुद पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा। फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो करनी। खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो आप वहाँ रुके ना, मैं हम 150 पे मैं वहाँ रुकाए, हम बड़ा है जो हमारे पास है, ठोक देंगे। तो अभी तो है ही नहीं, और ऐसे में कोई पकड़ के ले जा, फिर कहाँ ढूंढती फिरोगी खंजर? कौन पकड़ेगा ऐसा? अरे झांसी की रानी बनना है तो तरीके से बनो। अरे भगवान मेरे साथ है। ठीक मेरी है, मेरी फिर भी मम्मी अपने ने- पति को बताना चाहिए ना कि कहाँ जा रही हैं। एक बार भागी तब मेरे घर वापस तो चली अपने गई। माँ मेरी के मम्मी साथ की जाती, माँ के पास रहती। बात तो सुनो, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, फोन लगाया, बेटा कहाँ है, जा भी आ जा, बहुत परेशान है, तेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो मैं डर के आ गई। तो फिर 10 दिन से आ गई थी हम। तो फिर क्या हुआ कि मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया, और दूसरे दिन हमको मारा। और हमने भी, मेरा ससुराल ये रहा, मायका ये सामने ही है, भग के आ गए आमने सामने। हमको अच्छा। चोट लगा तो हमने दिखाया, मेरे गांव में दिखाई। ये देखो, तुम बोलते हो मारते नहीं, रूम बंद करके मारता है, तुम्हें तो पता नहीं चलता हमको मारता है। तो पड़ोस वाले बोले नहीं नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा हमारा तो बेटा। आमने सामने है, सामने ससुराल, इस तरफ मायका। हाँ तो कभी मायके भाग के आ गई, कभी ससुराल चली गई, हाँ और अभी दोनों से छोड़ के यहाँ आ गई आप। हाँ, किसी को पता नहीं कहाँ है। अभी मैंने आज ही फोन किया मेरी माँ को, मैंने बता दिया मैं वृंदावन के, बोला घर आ जा बेटा प्लीज आ जा, हम गांव में समझा देंगे, हमारी बेटी यहाँ थी तो यहाँ आपने थी। शादी के पहले, जब आपके घर के सामने ही लड़का रहता है, तो आपने शादी के पहले नहीं देखा कि वो मांस खाता? कि मैंने तो शराब? उसको कभी देखा ही नहीं ना, मेरा घर सामने ही है, लेकिन मैंने उस लड़के ऐसे को, कैसे हो जाएगा कि सामने वो रहता सुबह है, जाता देखा है नहीं? शाम को आता है, हमको मालूम है, और दोस्तों के साथ रहता है, शराब वराब पीता है। तो काहे कर ली शादी? शादी अब शादी कर ली तो बेटा 17 निभाओ। उम्र है मेरी अभी तो। आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो अब निभाओ बेटा। मैंने अनुभव, वो मेरे को मतलब मेरा ना, मेरे को बातें करने का बहुत शौक है। ऐसे मतलब सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि तो ये पति तो से बातें करो ढेर वो सारी। बहुत शैतान है। मेरे को बोल रहे, मेरी सास है ना, मैं सुबह 5 बजे उठ के काम करती हूँ सारा घर का, लेकिन है ना फिर भी बोली मायके नहीं जाना। क्यों ना जाऊँ मायके, मेरे सामने मायका है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है तो 1-1 महीने से घर नहीं तो आती है। सवेरे ना, सुबह ना 10 बजे आधे घंटे के लिए ससुर मायके चली जाया करो, नहीं, फिर पड़ोस ससुराल। के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो, बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हूँ तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गृहस्थी में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हूँ तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सास ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ, हमसे क्या पूछना है ये बताओ। सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो, हमसे गुरुजी, क्या आप पूछना है ये बता दो बताओ। हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है, हमको पता ही नहीं, हम कहाँ गुजरात, से जाए? गुजरात से नहीं तो राजस्थानी, मारवाड़ी, राजस्थान प्योर मारवाड़ी। हाँ, तो राजस्थान का रास्ता है, यहीं गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है, बॉर्डर वहां से। पर पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, हैं? पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। क्यों, नौकरी ये जो यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या?
गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, आप बता दो यार। किससे परेशान हो? सबसे ही। किसी से परेशान नहीं हो, आप अपनी अज्ञानता से परेशान हो। मेरा एक ही है, मेरे साथ बुरा भी करे ना तो मैं उसका अच्छा ही सोचती हूँ। तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर रहा, तो करते तुम हैं ही बहुत- कर रही हो सबके साथ बुरा। नहीं, बहुत बुरे लोग हैं कौन सब लोग। बुरा? जो बुरे। देखा ना मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। क्यों? तुम खुद बुरी हो। ना मैं बुरी सास ना की हूँ। सेवा करो, बढ़िया अब पाँव बता दबाया दो, करो। एक सेकंड, अब बता दो ना। सास की खूब सेवा करो, पति के साथ रहो, पति को लेके हमारे पास आना, उसका मांस शराब हम छुड़वाएंगे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मुझे ये पूछना है, क्या हर समस्या का हल क्या नशा होता है? कौन कह रहा था? जैसे कि मेरे हस्बैंड या मेरे ससुराल में मेरे ससुर है, मेरे जेठ है, उन लोग को कोई भी दिक्कत होती है तो उन लोग नशा ही करते हैं हर कौन रोज। सा नशा? जैसे ड्रिंक करना, सिगरेट पीना, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता मेरे घर पे, लेकिन मेरे फैमिली में जितने आदमी हैं सब नशा करते हैं ससुराल में। आदमी ही तो नशा कर करके बिगड़े हैं। आए हैं आदमी आपके? हस्बैंड आए हैं। कहाँ ढूंढो? नहीं मिल रहे हैं। है बच्चे को बोलिए। अभिनय मोदी नाम है, आप पुकारिए उनको। अभिनय? अभिनय मोदी। मोदी? मोदी हैं? अभिनय मोदी कहाँ है भाई? है यहाँ? आए। नहीं है। कहाँ है? अच्छा ये अभिनय मोदी यहाँ। मोदी जी क्यों? बात करो। प्रणाम गुरुजी। काहे मोदी जी का नाम खराब कर रहे हो? हैं? झूठ बोल रही है जी। कौन? ये आप शराब पीते हो? नहीं 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 हैं? नहीं पीता हूँ। नहीं पीता, नहीं पीता। सही, शराब नहीं पीते? खाओ माँ कसम के नहीं पीते। अब नहीं पियेंगे गुरुजी। अब नहीं पिएंगे मतलब पीते हो ना? हाँ जी। अभी कैसे झूठ बोल रहे थे? कभी नहीं पिएंगे। कभी कभी पीते हो? अब रुको, हम बात करेंगे। शराब रोज पीते हो? कभी कभी? कभी कभी गुरुजी। कौन सी वाली पीते हो? कितने की पीते हो? कभी पी, कभी पीता हूँ जी। कितने की महाराज? 10 रुपए की, 100 रुपए की, 500 की, 1000 की, 10,000 की, कितने की? 200 रुपये की। 200। कमाते कितना हो? आई महीने के 30,000। महीने के 30,000। 30,000 महीना कमाते हो और 200 की रोज पीते हो। जी। तो 200 की रोज पीने से 6,000 रुपये महीना हो गया क्या इनका? हैं? 6,000 रुपये की शराब रोज पी जा, मतलब महीने में पी जाते हो, तो ये शराब पीने से आपको क्या फ़ायदा हुआ बताओ ज़रा। नहीं झूठ बोल रही गुरुजी, रोज नहीं पीता हूँ। अच्छा चलो, जितने दिन पीते हो, जी। शराब पीते से पीने से क्या फ़ायदा हुआ आपको ये बताओ। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? जी। तो काहे पीते हो जब कुछ भी नहीं हुआ? मैं भी पीना शुरू करूं? जी। बताओ। नहीं गुरुजी। ना पिए? जी नहीं। हम पिए शराब की नहीं? नहीं नहीं। तो फिर आप भी मत पियो। ठीक है गुरुजी। अब नहीं शराब पीना। पीना सही है कि गलत है? गलत है। क्या गलत है? शराब पीना गलत है। मतलब कैसे गलत है? क्यों गलत? शराब पीना क्यों गलत है बताओ। मतलब नुकसान भी है पैसे के, और थोड़ा चेहरे में थोड़ा सा वो हो जाता है। शरीर भी खराब होता है। जी जी। तो शराब अब नहीं पियोगे? जी बिल्कुल। पक्का वादा? हाँ पक्का। खाओ माँ कसम के, आज से हम शराब नहीं पिएंगे। कभी कभी गुरुजी। कभी कभी पियोगे? हैं? कभी कभी पियोगे? नहीं 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 पीने। हैं? नहीं पीने। आपके बच्चे हैं? जी है। तो ये बच्चे को भी पिलाओगे शराब की नहीं? गुरुजी एक दिन ये मसाला लाए थे घर पे, रखे थे तो इसने खा लिया था। अच्छा, बात हाँ कराओ। मुझे पता नहीं था, मैं लेटी हुई थी। बात कराओ। तो ये बच्चों को भी शराब पिलाते हो कि नहीं? नहीं गुरुजी। थोड़ी थोड़ी पिलाया करो, 1-2 चम्मच। सीखेंगे और क्या। जब आप शराब पी रहे हो तो शराबी का बेटा क्या सीखेगा? शराबी नहीं हुई गुरुजी। अच्छा, कभी 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 पीता हूँ। मतलब शराब पीते हो और तुम शराबी नहीं हो? गजब हो गई। फिर बलात्कारी भी कहे जी मैं बलात्कार करता हूं पर बलात्कारी नहीं हूं।
आप शराब पी रहे हो पर कह रहे हो मैं शराबी नहीं हूं। तो ये बताओ, आपके बच्चे शराब पिएंगे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं नहीं हैं? नहीं आप चाहते हो कि ये बच्चे भी शराब पिएं? नहीं। तो फिर आपको कैसा बनना पड़ेगा? शराबी आप बन गए, शराब पीने वाले, तो बच्चे तो पिएंगे ना कि भाई बाप पीता है तो हम क्यों ना पिए। जी, जी। और आप रोक भी नहीं सकते, आपको रोकने का राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, क्योंकि आप खुद पी रहे हैं। इसलिए पहले अच्छे बनो जी। ताकि बच्चे आपको देखकर अच्छे बने कि भाई मेरा बाप अच्छा है तो मैं भी अच्छा रहूं। तो रोज नहीं पीता हूँ गुरुजी, हैं? रोज नहीं पीता हूँ। अरे जब भी पीते हो, पर वो पीना सही है? नहीं। तो अब नहीं पियोगे? रोज भी क्यों पीना है, या कभी कभी भी क्यों पीना है? कभी कभी ये परेशान करती तो पी लेता हूँ कभी कभी। तो फिर इनकी परेशानी से शराब पीने से क्या होता है बताओ? अब नहीं पियोगे? हैं? नहीं पीऊंगा, पक्का वादा? पक्का बात। खाओ माँ कसम। बोलो। नहीं पीऊंगा गुरुजी। तो खाओ ना माँ कसम, नहीं पियोगे। हम भी तो वही कह रहे हैं नहीं पियोगे, आप भी कह रहे हो नहीं पीऊंगा, तो माँ कसम खाओ। कोशिश करेंगे, अब से नहीं पिएंगे। कर लो कोशिश, तुम्हारा ही भला है, हमारा क्या। तुम तो शराब के गंजे में डूब जाओ, हमें क्या दिक्कत है? जी तुम नहाओ शराब से, हमारा क्या जा रहा? कोई हमारे बाप की थोड़ी पी रहे हो। आप तो पियो खूब शराब, हमारा क्या बिगड़ना? जी जी। बिगड़ेगा तुम्हारा, तुम्हारी पत्नी का, तुम्हारे बच्चों का। इसलिए कह रहे हैं ना पियो, तुम्हारा भला है। जी, जी। जो पैसे बर्बाद करते हो शराब में, जी, वो जी। दीन दुखियों की सेवा में लगाओ। जी, जी। अच्छे बनो, समाज में इज्जत कमाओ, नाम जी, कमाओ। शराबियों की कोई इज्जत नहीं होती, दो कौड़ी के होते हैं। जी जी सर। तुम भी दो कौड़ी के हो। बोलो। ये सबकी मदद करते हैं। अरे बात तो करने दो। जी गुरु बोलिए। हैं? अब नहीं पियोगे शराब? नहीं अब नहीं पीऊंगा। शराब का पैसा कहाँ खर्च करोगे? किसी भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी वो पिलाओ। सब करता हूँ गुरुजी। तो करता हूं, अच्छे हो तो शराब क्यों पीते हो? शराब पीना यदि सही होता तो मैं भी ना पीता, फिर आप अपने बच्चों को भी पिलाते। जी जी। यदि सही होता शराब पीना तो हम सब ना पीते फिर बेटा। ये गलत है, तब तो रोका जा रहा है। जी जी जी। सही होता तो तुम्हारी माँ भी पीती, फिर ये छोटे छोटे बच्चे भी पीते। तुम खुद नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे शराब पिए, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। जी जी। तो क्यों पीना है गलत चीज को? अब से नहीं पिएंगे गुरुजी। खाओ माँ कसम, नहीं पियोगे। जल्दी खाओ, टाइम ना खराब कर भाई मेरा। गुरुजी कोशिश करूंगा, छोड़ देंगे आप। नहीं, पहले कसम खाओ, इतना समय लिया हमारा फोकट का। जल्दी कसम खाओ, कसम खा के बोलो कि नहीं पीऊंगा। कोशिश करूंगा गुरुजी। सुनो, शराब तुम्हारी दुश्मन है कि दोस्त है? दोनों है गुरुजी। शराब तुम्हारी दुश्मन है, वो और आपका उससे युद्ध हो रहा है। या तो वो जीतेगी या तो आपको। आप यदि शराब छोड़ दिए तो आप जीत गए, और आप नहीं छोड़ पाए, इसका मतलब शराब जीत गई। शराब जीत गई और जी जी। आप हार गए। अब आप बताओ कि आपको जीतना है कि हारना है? जीतना है गुरुजी। तो शराब को हराओ ना, ये नशा है, ये बुराइयां हैं। जी जी, छोड़ हर दो गुरुजी। हर व्यक्ति को अपनी बुराइयों का त्याग करना चाहिए। जब आप एक बुराई का त्याग करेंगे तो दूसरी का भी त्याग कर पाएंगे। समाज आपसे सीखेगा जी, जी। कि देखो आपने शराब छोड़ दी तो आपके गली मोहल्ले गांव शहर के लोग आपका नाम लेकर कहेंगे कि वो शराब छोड़ सकता है, तो हम क्यों नहीं शराब छोड़ सकते? बिल्कुल गुरुजी। फिर समाज के लिए आप प्रेरणा बनोगे। जी। तो जल्दी कसम खाओ और हमें जल्दी से दूसरों से बात करने दो। कसम से नहीं खाएंगे। माँ कसम खाओ सीधी, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, माँ की कसम खाकर बोल रहा हूँ ऐसे। अब नहीं पिएंगे गुरुजी क्या? शराब। कसम खाओ माँ की, जल्दी खाओ। गुरुजी नहीं पिएंगे। अब आशीर्वाद माँ दीजिए कसम हमको। खा के बोल दो ना, हमें संतुष्टि होगी। हम इतना टाइम दिए आपको, इतना कीमती टाइम। जल्दी माँ कसम खा के दूसरे से बात कराओ। जल्दी माँ कसम खाओ पहले। गुरुजी माफ कीजिए, अब नहीं पिएंगे। शराब नहीं पियोगे? नहीं। माँ कसम क्यों नहीं खा रहे हो? हैं? काहे नहीं खा रहे हो माँ कसम? ये मतलब तुम्हारे अंदर अभी पाप है? नहीं कोशिश करूंगा गुरुजी, अब मतलब छोड़ देंगे। कोशिश क्या होती है यार? ये क्या कोशिश क्या होती है? कोई शराब तुम्हारी ऊपर आके घुस जाती है मुंह में तुम्हारे, तुम खुद जाते हो शराब पीने। अपने को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? अपने को जीत क्यों नहीं सकते? कभी कभी पीता हूँ गुरुजी, महीने में 2 महीने तो में कभी ऐसे भी पीता क्यों पीना है?
कभी कभी ये गुस्सा दिलाती है ना तभी अब नहीं गुस्सा दिलाना, अब ये नहीं दिलाएंगी। नहीं गुरुजी, ये झूठ बोल रहे हैं। घर में ऐसा कोई बात नहीं होता जिससे इनसे गुस्सा आए, लेकिन अगर मैं शराब पीने पे झगड़ती हूँ तो ये कहते हैं कि नहीं मुझे बहुत टेंशन है, मुझे काम रहता है, तुम तो घर में रहती हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता काम धाम करो, जी जी। काम तो आपसे ज़्यादा हम करते हैं, हमें ज़्यादा टेंशन होनी चाहिए, पर हम शराब तो नहीं पीते। जल्दी माँ कसम खाओ, नहीं पीऊंगा। कसम खाता है गुरुजी नहीं पियेंगे आप। किसकी कसम? अपनी कसम। अपनी खा रहे हो ठीक है, माँ की तो खाओ। बोलो माँ कसम शराब नहीं पीऊंगा, माँ की कसम खाकर बोल रहा हूँ। अपना कसम खा रहे हैं गुरुजी, कोशिश करूंगा गुरुजी पक्का। तो माँ की कसम काहे नहीं खा रहे हो? खाइए, कोशिश करेंगे। कोशिश करूंगा गुरुजी कसम से, अब नहीं पीऊंगा। माँ कसम नहीं खाओगे? कोशिश जल्दी खाओ। कोशिश करेंगे गुरुजी, छोड़ देंगे माँ कसम, हैं? कोशिश करेंगे। माँ कसम खा लिए? जी कोशिश करूंगा। अच्छे से बोलो, हम सुन नहीं पाए। कोशिश करेंगे गुरुजी क्या? छोड़ने के लिए। माँ कसम खा के बोलो। माँ कसम छोड़ने की कोशिश करेंगे गुरुजी। ठीक है, गुरुजी ठीक है, आशीर्वाद छोड़ देंगे। दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आपके जैसे लोगों का हम सहयोग कर सके। बिल्कुल आशीर्वाद, खूब खूब आशीर्वाद। चलो राधे राधे गुरुजी। जी। मैं नेपाल से आया हूँ, मुंबई में काम करता हूँ। तो मेरा आपसे कुछ प्रश्न था, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी कर सकता है? करने को तो आजकल कोई भी किसी से कर रहा है, लेकिन धर्म इजाजत नहीं देता। और नहीं देखते हो, बोलते हैं कि पितरों को दर्पण नहीं कर सकते। अभी आपने बोला कि चतुर्वर्ण से ऊपर के ब्राह्मण, क्षेत्रीय और शूद्र और वैश्य जो भी हैं गुण और कर्मों के विभाग से होते हैं, तो फिर गुरुजी ऐसे कैसे नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकता है? तो गुण कर्म, इसको इस श्लोक को पढ़ा है आपने? हाँ पढ़ा है गुरुजी इसकी मैंने। व्याख्या पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। क्या लिखा है? ब्राह्मण का चरित्र है ज्ञान फैलाना, और वो उसका चरित्र है और ज्ञान है। ठीक है। क्षत्रिय का कर्म है कि वो सबकी रक्षा करे, शूद्र का कर्म है कि व्यापार करना, और वैश्य का कर्म है कि सबकी सेवा करना, उन तीनों के। ठीक है। तो क्या क्षत्रिय का लड़का, मतलब जो इधर भी रहते हैं हमारे उधर ब्राह्मण, वो तो कुछ भी करते हैं, हमारे उधर को ब्राह्मण भी तो मांस भी खाते हैं। फिर तो रावण सीता को भी चुराता था। वही गुरुजी फिर प्रश्न है। आप तुम भी चुराओ किसी को फिर। हम चुराने की बात नहीं कर रहे बस गुरुजी। वही तो हम कह रहे हैं कि लोग क्या करते हैं ये मत कहा करो। लोग तो गलत कर रहे हैं, लोग तो गलत कर ही रहे हैं ना बेटा। हाँ गुरुजी। तो हम भी गलत करें क्या कि वो कर रहे हैं तो हम भी करें? नहीं वो नहीं था गुरुजी। इसलिए हमारे जो परंपराएं हैं, ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, वैश्य का वैश्य में, शूद्र का शूद्र में, हाँ गुरुजी। तब जाके व्यवस्था बनेगी। हाँ गुरुजी। यदि मनमाना किसी का किसी से कर दोगे तो वर्ण संकरता फैलेगी, और वही वर्ण संकरता समाज को हानि पहुंचाएगी। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था फिर गुरुजी। पितर कहते हैं पितृलोक भी पानी नहीं लेते वर्ण शंकरी समाज से। हाँ नहीं दे सकते, पितरों को फिर पिंड भी नहीं दे सकते उसमें हाँ, फिर। हाँ। इसलिए जमाना मर्यादा बिगाड़ रहा है, बिगाड़ने दो, हम तुम ना बिगाड़ें। उन्हें ज्ञान ना होगा, पर हमें और आपको तो ज्ञान है, इसलिए हम आप बच के चलें। बस कौन क्या कर रहा है सबके ठेकेदारी अपन बिल्कुल ना लो, क्योंकि समाज में बहुत लोग 99% लोग गलत ही कर रहे हैं, इसलिए सबका अपन क्या ठेका लें। तो दूसरा प्रश्न मेरा यह था कि बोलते हम शरीर यहीं छूट जाता है, आत्मा जाती है अपने कर्मों के हिसाब से उधर स्वर्गलोक में सुख भोगने या पाप लोक में अपने कर्मों का उगड़ने के लिए। तो आत्मा को तो सुख दुख कुछ भी नहीं होता, तो उधर स्वर्ग में सुख कैसे भोगती है और नर्क में यातना कैसे भोगती है गुरुजी? आत्मा को सुख दुख नहीं होता, पर ये बताओ कि आपको सुख दुख होता है कि नहीं? हाँ होता है हमको। कैसे होता है? मन जैसा रहेगा वैसे ही, मन को सुख लगेगा तो सुखी रहते हैं, दुखी रहता है तो दुखी रहते हैं। हाँ, इसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। हमारे पास 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर जो आपका शरीर दिख रहा है, जो हमारा शरीर है ये स्थूल है। एक शरीर होता है सूक्ष्म। जब आप सोते हो ना, तो आप सपने में देखते हो कि हम वृंदावन आए, फलाने से मिले, तो आप तो बिस्तर में सोए थे घर में, पर सपने में आप वृंदावन आ गए। तो कौन आया? आप ही तो आए। हाँ पर सपने वाले शरीर को भी तो कुछ नहीं होता ना। सपने वाले शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। हाँ, उसको भी तो कुछ नहीं होता है, आवाज कोई भी अभी बताएंगे उसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर। एक और शरीर होता है कारण शरीर, जिसके कारण हमें मनुष्य का जन्म मिला, या कुत्ते का मिला, या स्त्री का मिला, या पुरुष का कारण। तो जब हम मरते हैं तो हमारा ये शरीर तो चिता पे जल जाता है,
तो यमराज किसे लेकर जाते होंगे, नरक या स्वर्ग? हाँ वही प्रश्न। वही है सूक्ष्म शरीर, जिस शरीर से आपने सपना देखा था। सपना जब आप देखते हैं तो सपने में सुख भी होता है और दुख भी होता है। सपने में तो शरीर को सुख या दुख नहीं होता ना गुरुजी, उसमें आप सपने में जो मेरा शरीर है उसको आप कुछ काट भी दोगे तो दर्द नहीं होगा गुरुजी। सपने में दर्द तो नहीं होता, पर ये बताओ कि सपने में शेर दौड़े तो आदमी चिल्ला के उड़ जाता है कि नहीं? हाँ उठता है। फिर सपने में रोता है कि नहीं, हंसता है कि नहीं? हाँ या ना? सपने में भी आभास तो होती है ना बेटा। कई बार सपने में स्वप्न दोष होता है। क्यों हो गया? वहाँ तो कोई स्त्री नहीं थी, वहाँ तो कोई स्पर्श के लिए नहीं था, फिर क्यों आपका स्वप्न दोष हो गया? क्योंकि स्वप्न में भी जो आप क्रिया करते हैं वो शरीर प्रभावित हो रहा है। हाँ या ना? तो शरीर तो ये मर जाएगा, जल जाएगा, पर जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर 4 चीज़ों से मिलकर बना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कबीर जी कह रहे हैं कि माया मरी न मर मरा, मन मरा मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो हमारा जो मन है वह मन ही यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, वही स्वर्ग नरक का भोक्ता बनता है। और जब अगला जन्म मिलता है आपको तो वही सूक्ष्म शरीर लेकर आप फिर पैदा होते हैं। ये शरीर बदलता है पर सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बदलता। तो एक और लास्ट प्रश्न था मेरा गुरुजी, जो भी महिलाएं हैं तो उनका मानसिक धर्म होता है, तो उसमें उनको अपवित्र क्यों बोला जाता है गुरुजी? अपवित्र नहीं महिलाओं का बोला मानसिक जाता। धर्म होता है जो, अपवित्र नहीं बोला जाता। हमारे उधर वो पूजा नहीं कर सकते, खाना वाने को छू नहीं सकते कहीं भी। ऐसा है ना, उसका बेटा एक साइंस है, विज्ञान, समझते हो ना? हाँ समझते हैं गुरुजी। आज के 100 साल पहले क्या पक्के घर होते थे? नहीं होते थे गुरुजी। आज के 100 साल पहले जंगल बहुत थे, और जंगल में भेड़िया थे, शेर थे और हिंसक प्राणी थे, पशु पक्षी थे या नहीं थे गुरुजी? थे। उस जमाने में महिलाएं जो हैं आज की तरह ना, जैसे स्त्रियां जब मासिक धर्म आता है तो आज ना बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं मासिक धर्म को, वो ब्लड जो निकलता है उसे रोकने के लिए। उस जमाने में ना पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी। क्या होता था कि महिलाएं कपड़े का प्रयोग करती थीं आज के 100 साल पहले मासिक धर्म में, रक्त के संचार को रोकने के लिए कपड़े का। फिर वो कपड़ा कहीं ना कहीं धो कर के सुखाती थी, तो जो भेड़िया होता था या हिंसक प्राणी होता था, पशु पक्षी, वो खून की गंध कई किलोमीटर दूर से पा जाता था। तो जैसे महिलाओं को मासिक धर्म आया तो वो महिलाओं के जो खून निकला उस खून की गंध से वो आ जाता था और महिलाओं को अटैक करता था। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि जब मासिक धर्म आए तब तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, तो गुरुजी मंदिर नहीं जाना है, उस समय कार्य नहीं करना है। ठीक है, इसलिए रोक दिया गया। उस समय महिलाओं को दर्द भी होता है कमर में, पेट में, पीठ में, तो आप रेस्ट करो 4 दिन 7 दिन जो भी हैं। अब रही बात पूजा की, तो पूजा आप बिस्तर पर पड़े पड़े मासिक धर्म उस समय भगवान का स्मरण करते रहिए। भगवान का स्मरण करने का थोड़ी मना किया है, भगवान का चिंतन तो आप किसी भी हाल में कर सकते हैं। भगवान को स्पर्श नहीं करना, उसकी भी एक मर्यादा है। जब मासिक धर्म होगा तो स्त्री अस्वस्थ होती, उस समय स्वस्थ नहीं होती, वो दर्द से प्रताड़ित होती है। उस समय उसका मन पूजा में लगेगा ही नहीं। तो उसके लिए कहा कि भाई तुम्हारा मन लगना ही नहीं है तो आप पूजा ना करो, चुपचाप बैठ के केवल कमरे में भगवान का ध्यान करो। तो उस समय ध्यान की है, स्पर्श की पूजा का विधान नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत साइंटिफिक हैं। उस जमाने ये सब आज थोड़ी बन गई, आज तो सब चीज़ों की व्यवस्था हो गई है। आज के 100 200 साल पहले महिलाएं कांच लगा के साड़ियाँ पहनती थीं। आज भी महाराष्ट्र में स्त्रियाँ साड़ी को कांच लगा के पहनती हैं। ठीक है, आज जो प्रयोग चलते हैं स्त्रियों के लिए ये पहले नहीं था। पहले अलग तरीके से बहुत ज़्यादा तकलीफ थी पहले के टाइम पर। और सुनो, पहले के टाइम पे तकलीफ क्या थी कि घर में पानी भी नहीं था, कुआं जाओ साफ करने के लिए। अब देखो महिलाओं को रक्त संचार जब होता है
तो 2-2 बार 3-3 बार उसे साफ करना पड़ता है। अब ये बताओ कि उस समय पर कुआं थे, तालाब थे और नदियां थीं। घर में टोंटी वाला पानी तो नहीं था कि नल खोल और पानी घर पर अवेलेबल था। तो उस समय पर पुरुष उनकी देखरेख करता था, पुरुष तालाब से नदियों से पानी उनके लिए लाता था, पुरुष जिनको जो और अन्य महिलाएं थी वो उनका साथ दिया करती थी। ये सब पुरानी बातें हैं। आजकल के लोगों को ये लगता है कि देखो हमें रोका जा रहा, हमसे ये नहीं करा। उसके पीछे साइंस तो समझो, भला भी तुम्हारा है। तुम्हें 7 दिन रेस्ट के मिल रहे हैं, रेस्ट काहे नहीं कर रही हो मन लगा के? आखिरी सवाल गुरुजी, जी। क्या कोई लड़का खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है? कितनी बड़ी? 1-1.5 साल 2 साल? हाँ, 1 साल तक तो ठीक है। राधा जी भी बड़ी थी कृष्ण जी से 1 साल। हाँ गुरुजी, सुना था। ओके गुरुजी, राधे तो राधे। आपको करनी है बड़ी उम्र की लड़की से? नहीं गुरुजी, मैं बस पूछ रहा था, मन में सवाल आते ही रहते हैं सोने के टाइम पे, तो अभी मैं बोला आपसे मिले तो आपसे ही पूछ लेते हैं सवाल सब। आपकी ठीक है, 1-2 साल चल जाती है, 1 साल ठीक है। ओके ज़्यादा 10-20 साल बड़ी से ना कर लेना। हाँ चलो, आज के लिए इतना ही। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं उधमपुर से आई हूँ, जम्मू कश्मीर से। ये मेरी बेटी है, 5 साल की है। गुरुजी 1.5 साल पहले मेरे पति नहीं रहे और मेरा दिल दिमाग गुरुजी शांत नहीं रहता। कहाँ रहते हैं आप? सर, उधमपुर में, जम्मू कश्मीर। मैं किसी से ये चीज़ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन दिल मेरा बहुत दुखी है। किससे? मैं बहुत मानती हूँ कान्हा जी को, लड्डू गोपाल से मेरी बहुत आस्था है, आपसे बहुत आस्था है, लेकिन दिल दिमाग शांत नहीं है मेरा। मैं नहीं जानती कि वो शांति मैं कैसे पाऊँ। अच्छा, कथा सुनते हैं? हाँ गुरुजी, सुनते कौन हैं। कौन है आपका? बेटा बेटी? बेटी है गुरुजी मेरी, 5 साल की। सिर्फ बेटी है। शादी को कितने वर्ष हो गए? 6 साल हो गए थे। पति को क्या हो गया? हार्ट अटैक हुआ था, वो एयरफोर्स में थे, चुशूल में, ले चुशूल में वो पोस्टेड थे, वहाँ पे हार्ट अटैक हुआ था गुरुजी। तो उनकी जॉब आपको मिली नहीं? नहीं, एयरफोर्स में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि अच्छा। वाइफ को जॉब मिले। अच्छा, हाँ जी। फिर आप क्या सोचे हैं आगे कैसे? कथा नहीं- सुनते रहिए, तब तो आप ठीक रहेंगे, सब अच्छा रहेगा। गुरुजी मैं डिप्रेशन की दवाई भी ले रही नहीं, हूँ। दवाई मत लो, डिप्रेशन की दवाई होती ही नहीं है। जब मैं दवाई मिस करती हूँ ना, मेरे शरीर में कुछ अजीब सी प्रॉब्लम होने लगती है। दवाई ना खाओ। जितनी भी टैबलेट बाज़ार में बिक रही हैं, ये दवाई कहीं ना कहीं नुकसान ही करती हैं, शरीर को बिगाड़ती हैं, इसलिए बचो। कथा सुनो, कथा से आपका डिप्रेशन बिना टैबलेट की ठीक हो जाएगा। मैं भागवत गीता भी पढ़ती हूँ, सुबह शाम अध्याय करती हूँ। रोज लेकिन- कथा सुना करो। हाँ जी गुरुजी। ठीक लेकिन है। बेटी भी ठीक नहीं लेती, बस अपना आशीर्वाद दे दो कि मेरी बेटी भी ठीक रहे। तो आप किसके साथ रहते हैं अभी? माँ बाप के साथ? मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सासू मम्मा है, उनके साथ ही रहती हूँ। तो कोई तकलीफ नहीं है वहाँ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। चलो, भगवान आपको सुखी रखें, बस कथाओं से जुड़े रहिए तो सब अच्छे हैं। ये मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सासू मम्मा है। अच्छा। मेरे ससुर जी भी नहीं है, हम ही हैं सिर्फ। मेरी 2 ननंदे हैं, दोनों मैरिड हैं। अच्छा, हाँ जी। तो फिर और आपके देवर जेठ कोई? कोई नहीं है गुरुजी, बस हम ही 3 हैं फैमिली में। अच्छा, हाँ जी गुरुजी। चलिए आप दोनों खुश रहिए, बच्ची को खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। राधे राधे बोलो बेटो। बिल्कुल। प्यार से बोलो। राधे राधे। राधे राधे, खुश रहो। इसको पंप लगा है गुरुजी। क्या हो गया? गुरुजी इसको चेस्ट में प्रॉब्लम है, 1.5-2 साल से इसको पंप लगा हुआ है। डॉक्टर का कहना है कि चेस्ट में मतलब इसकी सेंसिटिव है बहुत, बाहर का कुछ खा नहीं सकती, बाकी बच्चों को देखती है तो और ज़्यादा तंग करती है खाने के लिए, खाते ही इसकी आवाज़ भी भारी हो जाती है, कुछ नहीं खा सकती। इसको आशीर्वाद दे दो, जो ठीक हो जाएगा, चलो, हम फिर बिहारी जी आएंगे। आपका सारा कष्ट दूर करें, यही प्रार्थना है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी वृंदावन में आके बड़ा अच्छा लगा, सच पहली बार आए, गौरी गोपाल आश्रम में भी कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको? इधर सत्संग वगैरह बाकी आगे पीछे गए, सब खुश अच्छा रहिए, लगा। खुश रहिए। ठीक है, गुरुजी एक सवाल हो, बोलो। गुरुजी मेरा मन हर वक्त दुखी रहता है, क्यों रहता है? किससे? नहीं पता चलता। पति अच्छे हैं? ठीक है। ठीक है, अच्छे नहीं हैं।
क्या दिक्कत है बता। आप बोलते हो उनको परमेश्वर मानना, फिर इतने लोगों के सामने इतनी बुराई थोड़ी करनी होती है। भेजा भी तो उन्होंने ही आए इधर। सही, अच्छे हैं पति फिर आपके। चलो ठीक अच्छा है। तो पति शराब आप तो नहीं पीते? पीते हैं तो ले आते, हम समझा देते हैं उनको। यही एक प्रॉब्लम है और कोई नहीं है। तो शराब वो छोड़ देंगे, उनको ले आना, बोलना कि हमने बुलाया है, वो आए कथा सुनेंगे। जब तो आप कथा में बताते हो ऐसा इसके बारे में, मैं बोलती हूँ बैठो, वो भाग के चले जाते हैं बाहर। हाँ हाँ, तो अच्छी चीज़ें क्यों सुनेंगे वो। हम्म। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। और वो गुरु शराब जी मन में शांति क्यों नहीं है? मन क्यों दुखी रहता है हर वक्त? कथा सुनते रहा करो आप। दुखी रहने से क्या मिलेगा? जब रहना ही है तो खुश रहो, सुखी रहो, दुखी क्यों? जो है प्रसन्न रहो। सबसे अनमोल शरीर है, मानव जीवन है, खूब ध्यान भगवान का करो। एक छाँव लेती हूँ, जब भगवान के जाती हूँ मैं खुद मगन हो जाती हूँ, मतलब इधर मुझे ध्यान पता है। भगवान का करो और बस। ऐसे मन पता नहीं क्यों हर वक्त दुखी रहता है, हर वक्त। कथा से जोड़ दो, सुखी हो जाएगा। ठीक है, राधे राधे।